हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सामान्य अध्ययन टॉप 20 सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। कल के लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि आप लोगों को ये सीरीज़ नहीं उपलब्ध करा पाए थे, लेकिन आज ये सीरीज़ आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी। अ, तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? आपके पास ऑप्शन हैं कोटापैक्सी, ओजस डेल सलाडो, एकांगुआ और माउंट सेंट हेलेंस। अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों एकांगुआ हमारा सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 21 अप्रैल, 21 फरवरी, 13 फरवरी और 10 जनवरी आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमारी 21 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होने वाला है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन है गुट्टूर, राजमुंदरी, कसरगौड़ और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान हमारा स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा, पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, सभी सुमेलित हैं। अगर दोस्तों सही आंसर की मैं बात करूं तो इनमें से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख न होकर महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। ये सुमेलित हमारा नहीं देखने को मिल रहा है। ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल के मध्य में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो दोस्तों अगर देखेंगे, जो ऊपरी मेंटल होता है और निचला मेंटल जो हमारा होता है उनके बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? कोरनाट, मोह या फिर गुटेनबर्ग या फिर रेप्टी। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों इनके बीच हमारी रेप्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। संसद की लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष पेश करती है? राष्ट्रपति के, कैग के, लोकसभा अध्यक्ष के या फिर प्रधानमंत्री के? तो दोस्तों जो संसद की हमारी लोक लेखा समिति होती है ये अपने रिपोर्ट को कहें या अपने वार्षिक रिपोर्ट को कहें, ये हमारे दोस्तों किसके सामने पेश करेंगे? लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उसके सामने पेश करेंगे। अब संसद का है तो ये किसके समक्ष करेगा? लोकसभा के समक्ष करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 1954, 1964, 1955 और 1990 आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, तालीकोट का युद्ध 1565 में कौन सा मुस्लिम राज्य शामिल नहीं था? यानी कि दोस्तों जो हमारा तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 में, उसमें निम्न में से जो कौन सा राज्य है जो उसमें शामिल नहीं था? गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर या फिर बरार आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों जो हमारा बरार का क्षेत्र था ये हमारा तालीकोट का जो युद्ध हुआ था 1565 में, उस समय मुस्लिम राज्यों में शामिल नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस पवन को डॉक्टर विंड के भी कहा जाता है, या फिर किस पवन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? सिराको, फान, हरमिट्टन और चिनूक आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों डॉक्टर विंड हमारा हरमट्टन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों एकमात्र बांध है ये इस नदी पर, यदि आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो ब्यास, रावी, सतलज और झेलम आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों ब्यास हमारी जो नदी है, ब्यास नदी पर हमारा पोंग बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो दोस्तों सामंत सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन या फिर इनमें से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन है। राइट आंसर की यदि अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सेन वंश का प्रथम जो स्वतंत्र शासक था वो हमारा विजय सेन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। डायमंड किस खेल का परिसर है? तो दोस्तों डायमंड जो हमारा एक परिसर है वो किस खेल से संबंधित है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। शतरंज, टेबल टेनिस, बेसबॉल और बास्केटबॉल आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों बेसबॉल का जो परिसर होता है उसको डायमंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये इसका सही उत्तर होगा। निम्न में कौन सी संस्था वैश्विक स्पर्धा सूचकांक जारी करता है? तो दोस्तों वैश्विक जो हमारा स्पर्धा सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी करा जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो हमारा जो
जो वैश्विक स्पर्धा सूचकांक है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी करा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सल्तनत काल में दीवान ए इंसा था। तो दोस्तों सल्तनत काल में दीवान ए इंसा क्या था? एक कर था या फिर गुप्तचर विभाग था, रसोई का प्रधान था या फिर पत्राचार विभाग था? तो दोस्तों सल्तनत काल में जो दीवान ए इंसा था हमारा, ये क्या हो जाएगा? पत्राचार का एक विभाग था जिसे हमारा दीवान ए इंसा के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया गया? ऑप्शन आपके पास है खेड़ा आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो दोस्तों अधिकतर अभ्यर्थियों को इसका आंसर याद होगा पहले से। चंपारण जो हमारा कांड होता है, सबसे पहले जो गांधी जी की सत्याग्रह है वो यहीं से शुरुआत देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। 1917 की ये बात है। फिर देखिएगा, निम्न में कौन सा सिद्धांत रेगनर द्वारा नहीं दिया गया है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो रेगनर द्वारा नहीं दिया गया है? विकास का सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत, गरीबी का दुष्चक्र दृष्टि, प्रच्छलन बेरोजगारी का सिद्धांत। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी तो होगा दोस्तों, ये प्रच्छलन हो रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो विकास का सिद्धांत इनके द्वारा नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों बात 2021 की कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभी 2023 की बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात बात करेंगे तो 2021 की बात कर रहा है कि 2021 में जो ग्लोबल गैप जेंडर जो इंडेक्स है उसमें भारत की कितनी रैंक थी। तो दोस्तों अगर उस समय की बात करेंगे तो उस समय हमारी कितनी रैंक थी? उस समय हमारी 140वीं रैंक थी। लेकिन वर्तमान में जो हमारा 2022 के आंकड़ों के अनुसार 2023 में जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया था, उस समय हमारी जो रैंक थी दोस्तों वो कितनी थी इंडिया की? 127वां रैंक था। ठीक हो गया, उसमें हमारा कितना रैंक था? 127वां रैंक है। लेकिन पहले की बात करेंगे तो इसमें 140वें रैंक है। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से राज्य का संबंध 6वीं अनुसूची से नहीं है। अच्छा दोस्तों, ऐसा इनमें से कौन सा राज्य है जिसका जो संबंध है वो 6वीं अनुसूची से नहीं? क्योंकि 6वीं अनुसूची में आप लोगों ने देखा होगा विशेष राज्यों के लिए प्रावधान की बात उस पर करी गई है। अच्छा, उनमें से कौन सा राज्य है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों इसमें हमारा मणिपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखिएगा, बीमा से, कृषि से, वस्त्र से या फिर भुगतान संतुलन से। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करेंगे तो जो हमारी रंगराजन समिति थी ये हमारे भुगतान संतुलन से संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1986, 1972, 1980 और 1974। तो दोस्तों जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम था ये हमारा 1980 से पारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने GSK 20 जो टॉप सीरीज है उस पर डिस्कस किया। आप लोगों ने अधिकतर जो क्वेश्चन है उनको अमल करके काफ़ी अच्छा अनुभव किया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो। यदि अगर दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।